याद रखो, इन इल्जामात से डरने और घबराने वाले नहीं हैं। ये जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये दीवानों की जमात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन नौजवानों की जमात है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर तस्लीम कर चुका है। आप माने या ना माने, मैं बार बार कहता हूं कि ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, ऐ दलितों, ऐ मजलूमों, ऐ पिछड़ों, ऐ आदिवासियों, आओ हमारे कांधे से कांधा मिलाकर चलो। ये वक्त जमात को मजबूत करने का है। ये वक्त जो आज हालात हिंदुस्तान के जो आपके सामने हैं वो आप तमाम लोग देख रहे हैं। कभी हमको ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर फंसाया जाता है, कभी बाबरी के नाम पर, कभी दादरी के नाम पर, कभी गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग होती है। क्या हालात आपके सामने नहीं है? तो गुजारिश कर रहा हूँ वहाँ अपने ख्याल का इजहार करें, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के तमाम सुदूर व मोतमदीन व अरकान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बिलखुसूस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सदर जनाब डॉक्टर मेहताब चौहान साहब, आज के इस जलसे की खूबसूरत निज़ामत कर रहे मेरे पुराने साथी और मेरे बड़े भाई जनाब रईस कुरैशी साहब, मौलाना इमरान कासमी साहब, अब्दुल कादिर राणा साहब, फ़हीम साहब, मनव्वर साहब, इंतज़ार मूसा साहब, सालिम साहब, स्टेज पे जलवा फरोज़ मेरे तमाम नौजवानों, बुज़ुर्गों और सामने बैठी मेरी इज़्ज़तदार माँ बहनों, मेरे नौजवानों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के अंदर पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के अंदर पूरी ताकत के साथ चुनाव में हिस्सा ले रही है और इस चुनाव के अंदर जहां पर आम आदमी पार्टी है वहीं पर भाजपा भी है और कांग्रेस भी है। लेकिन दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से सिर्फ 2 सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवार को उतारा है। आपके मुस्तफाबाद सीट से आपका बेटा, आपका भाई जनाब हाजी ताहिर हुसैन साहब मैदान में है। दोस्तों, आप तमाम लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आंखें मुस्तफाबाद और ओखला की सीट पर बड़ी उम्मीदों के साथ आपके जज्बातों को देख रही हैं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की गयूर आवाम इन दोनों सीटों के लिए दुआएं भी कर रही हैं। कहीं कहीं पे रोजे भी रखे जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि हिंदुस्तान की दिल्ली के अंदर 2 सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने प्रत्याशियों को यहां पे उतारना पड़ा? क्या आप जानते नहीं हैं कि दिल्ली के अंदर जो हालात अरविंद केजरीवाल ने पैदा किए थे, उन हालात का मुकाबला करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 शेर मैदान में आए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, बार बार कहता हूं कि ऐ मुसलमानों, आखिर कब तक आप दूसरों के यहां पे जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे? हमने पिछले कई सालों से कभी अरविंद केजरीवाल को नेता माना, तो कभी सोनिया गांधी को अपना नेता माना, कभी हमने राहुल गांधी को अपना नेता माना। लेकिन इन 70 सालों के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपना नेता नहीं बनाया। आज अगर 70 सालों के अंदर हिंदुस्तान में अगर कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के रूप में कोई लीडर आया है, तो कौम के पालतू तीतर उनको बीजेपी का एजेंट बोलते हैं।
कोई कहता है कि बीजेपी ने पैसे दिए हैं, कोई तरह तरह के इल्जामात लगाता है। याद रखो, इन इल्जामात से डरने और घबराने वाले नहीं हैं। ये जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये दीवानों की जमात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन नौजवानों की जमात है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर तस्लीम कर चुका है। आप माने या ना माने, मैं बार बार कहता हूं कि ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, ऐ दलितों, ऐ मजलूमों, ऐ पिछड़ों, ऐ आदिवासियों, आओ हमारे कांधे से कांधा मिलाकर चलो। ये वक्त जमात को मजबूत करने का है। ये वक्त जो आज हालात हिंदुस्तान के जो आपके सामने हैं वो आप तमाम लोग देख रहे हैं। कभी हमको ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर फंसाया जाता है, कभी बाबरी के नाम पर, कभी दादरी के नाम पर, कभी गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग होती है। क्या हालात आपके सामने नहीं है? इन हालात का मुकाबला करने के लिए आप तमाम लोगों को मुत्तहिदा तौर पर दिल्ली की गयूर आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप मुस्तफाबाद से अपने बेटे हाजी ताहिर को कामयाब करिए। वक्त कम है, इंशाअल्लाह फिर किसी मौजू पे आपके दरमियान में हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।